घट रहा है, हमारा कैश कम हो गया, बिजनेस में से कैश गया। तो अब क्या होता है, एक्सपेंसेस का क्या होता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट। पता नहीं खुशबू ना एंटर ही नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो रही है खुशबू। आ गई है फिर पता नहीं क्या हो जाता है इसका। समझ आ रही है बात आपको? तो इसको क्या डेबिट करूं, आप बताओ फटाफट, मेरे को बताओ क्या लिखूं। इसकी क्या एंट्री होगी, पेड रेंट। क्या लिखूं एंट्री, क्या एंट्री बनेगी अब इसकी? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? सॉरी, वेजेस कर रहे थे ना बेटे, पेड वेजेस ₹500। मैंने कहा था एक वेजेस इन्वॉल्व है और एक कैश इन्वॉल्व है। केशव आपके घर से शोर आ रहा है। देखो किसके घर से आ रहा है, मना करो उधर। तो इसमें दो, एक एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी इसकी, क्या एंट्री बनेगी बताओ। अक्षय बोल सकते कि अगर मैम कुछ भी बोला डांट दिए। अक्षय के बाद आ रही है, अक्षय के घर से आ गया मैम। मुझे बताओ क्या एंट्री होगी इसकी अगर हम वेज पे कर रहे हैं। आप बेटे कुछ भी एंट्री आए, जैसे रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पे कर रहे हैं। चेक से पे कर रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कमीशन पे कर रहे हैं तो उसका नाम लिख लो, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा है तो कैश, चेक लिखा है तो चेक टू बैंक। जो भी एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, एक्सपेंस की अच्छे से समझ लो, जो भी एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हैं तो कमीशन का नाम लिखो, कमीशन अकाउंट डेबिट। उस एक्सपेंस को डेबिट, और चेक से पे कर रहे हैं तो टू बैंक, कैश से पे कर रहे हैं तो टू बैंक, टू कैश। ये समझ में आ गई बात? अब मेरे को बताओ, पेड सैलरी, अब मैं यहां लिख रही हूं पेड सैलरी बाय चेक ₹1000। इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी, फटाफट बताओ। सैलरी अकाउंट और बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट और बैंक अकाउंट। सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ रही है घट रही है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है घट रहा है, एक्सपेंस होगा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज। जब बढ़ता है तो क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। और वैसे ही अब तो रूल को याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद ही आ जाना चाहिए। एक्सपेंस है, अच्छा ये डेबिट होएगा, रेंट है डेबिट, चेक, और जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं कैश हमारा जा रहा है, इसको क्रेडिट। समझ में आ रहा है? एसेट जो होता है, कैश हमारा एसेट है, रट जाना चाहिए। अब तो कितना करा दिया मैंने, फटाफट आ जाना चाहिए। कैसे, जो भी एक्सपेंस है, रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, कमीशन है, जो भी आप पे कर रहे हो उसको डेबिट, चेक से पे कर रहे हो तो टू बैंक, कैश से पे कर रहे हो तो टू कैश। समझ आ रही है बात? समझ में आ रही है? अब मैं आपको कह रही हूँ इसकी बताओ, बिना रोल लगाए ऐसे बताओ हवा में। पेड सैलरी बाय चेक ₹1000, इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी, टू बैंक। और अगर लिखा होता पेड सैलरी, बस कुछ नहीं लिखा होता, पेड सैलरी ₹1000 और कुछ नहीं लिखा, तो हम इसको मानेंगे ये कैश ही पे हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, अगर लिखा होता पेड कमीशन ₹500 बाय चेक, क्या होगी, कमीशन पे किया तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ है? क्योंकि हमने चेक से पे करी, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कमीशन और एक बैंक।
कमीशन हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट होएगा। चेक बैंक जो है हमारा एसेट है, एसेट घट रहा है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो हम हमारी क्या एंट्री होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक अकाउंट। और फिर हम टू बैंक अकाउंट, और हम यहाँ एक तरफ लिखेंगे 500 डेबिट साइड में, एक तरफ इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे 500 क्रेडिट साइड में। नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन पेड। कमीशन बाय चेक। बीइंग कमीशन पेड बाय चेक। कमीशन पेड बाय चेक। समझ में आ रही है बात? ये एक्सपेंसेस का समझ में आ रहा है? और देखो, और लेते हैं। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था गुड्स के बारे में कि गुड्स को हम जब भी गुड्स खरीदते हैं, जिसमें हम बिजनेस में डील करते हैं, वो होती है गुड्स हमारी। और जब हम परचेज करते हैं तो हाँ बेटे, क्या कह रहे हो? मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है खुशबू को? बेटे सबका आ रहा है, आपके ना नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम है बेटे, तभी आप बार बार आउट हो जा रहे हो, इसके बाहर हो जा रहे हो, तभी आपकी दिक्कत आ रही है। बेटे नेटवर्क अच्छा लगवा लो, नहीं तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसको रिकॉर्ड करने की, और होएगा तो मैं इसकी वीडियो बनवा के डाल भी दूंगी ताकि आपको आ जाए, जो मिस भी हो गया किसी का। तो जो बच्चे के पास फोन नहीं है, जो नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कल वाली क्लास का भी अभी बनवाना है, उसको ठीक करना पड़ता है ना, कट करना पड़ता है उसको, तो उसको बनाना पड़ता है तब वो वीडियो बन पाती है। तो ये बात अभी समझ, खुशबू अगर नहीं भी दिख रहा है ना तो आप सुन लो। खुशबू कहाँ गई ये लड़की? खुशबू आप अपना स्क्रीन तो ऑन करो तो मैं दिखूं आपको। स्क्रीन ही नहीं ऑन करते आप अपना, वीडियो कैसे दिखूंगी मैं? दिखूंगी कैसे आपको? चलो एनी हाउ, मैं आपको बता रही थी परचेजेस और सेल्स के बारे में। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? परचेजेस। गुड्स के बारे में मेरे को आपको थोड़ी सी और भी बात बतानी है कि जब हम परचेज करते हैं तब सेल करते हैं तब क्या लिखते हैं? परचेज रिटर्न करते हैं तब क्या लिखते हैं? सेल्स रिटर्न करते हैं तब क्या लिखते हैं? देखो, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जब गुड्स को परचेज करते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं गुड्स परचेज। अच्छा, गुड्स परचेज, पहले तो आप सिंपल समझो, गुड्स को हम कैश में परचेज कर रहे हैं। हम लिखते हैं गुड्स परचेज फॉर ₹500। अब इसकी क्या एंट्री बनेगी? बस आप बताते जाओ, मैं अपने आप देख लूंगी क्या करवाना है मुझे। गुड्स परचेज, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने, मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी परचेज की एंट्री हो तो आपको एक तो ये देखना है, गुड्स लिखा है तो आप गुड्स नहीं लिखोगे, आप परचेजेस लिखोगे। दूसरी बात आपको ये देखना है कि हम कैश में खरीद रहे हैं कि क्रेडिट में खरीद रहे हैं। अगर इधर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझोगे ये कैश में खरीदा गया। तो हमारे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो गुड्स अकाउंट, जिसको कि हम परचेजेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परचेजेस। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? कैश। कैश पे हुआ है, तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी? अब हमें बताओ, ये परचेज हमने किया है तो हमारा ये परचेज क्या है? एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। कैश क्या है? हमारी एसेट। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो परचेज हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एसेट क्या हो रही है? हमारी घट रही है। अब बताओ, अब क्या होएगा? जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और जब एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। किसको डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं? क्या लिखूं यहाँ पे? एक्सपेंस लिखूं कि परचेजेस लिखूं?
परचेज लिखेंगे। क्या लिखूंगी? परचेज। परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे लिखते हैं टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट ₹500, यहाँ जो दो कॉलम दिया है लेफ्ट का कॉलम छोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे 500 एंड 500 और नरेशन लिखेंगे परचेज, गुड्स परचेज फॉर कैश या बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश में परचेज कर ली इतने रुपए की। समझ में आ रहा? और इसको अकाउंट, इसको क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब यही एंट्री, अगर यही ट्रांजेक्शन हो और इसमें लिखा हो गुड्स परचेज फॉर ₹500 फ्रॉम L&M कंपनी, अब क्या होगा? मैम परचेज अकाउंट और मैम कंपनी का नाम आ जाता है क्रेडिटर के नाम पे। तो इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है। अब गुड्स नहीं लिखोगे, परचेज जब भी किए, गुड्स परचेज किए तो हम क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? हम जब नाम लिखा हो, जब नाम लिखा हो और ये मेंशन नहीं किया हुआ, कैश में लिखा, नाम नहीं लिखा हुआ, जैसे हमने फर्स्ट लिया था और सिर्फ ऐसे लिखा है तो हम मानेंगे ये कैश है। लेकिन नाम लिखा हुआ है और साथ में ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कैश में हमने खरीदा है, तो हम ये मानेंगे कि हमने किस पे खरीदा है? क्रेडिट पर। और जो क्रेडिटर जो है, LM कंपनी जो हमारा क्रेडिटर है, तो हम इसको, क्योंकि उसने हमें दिया है, हमारा वो देनदार है L&M कंपनी। ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेजेस क्या है हमारा? परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। L&M कंपनी क्या है हमारा? मैम लायबिलिटी। क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, उसने हमें पैसे दिए हैं, हमारी लायबिलिटी है। हम उसको 5 में बांटेंगे तो हमारी ये लायबिलिटी है। तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है और हमारे क्रेडिटर भी क्या हो रहे हैं? ये भी बढ़ रहे हैं। बिजनेस में हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। तो क्रेडिट क्यों माना मैम? कंपनी के नाम क्रेडिट। बेटे जब जिससे हम खरीदते हैं ना, जो क्रेडिटर होता है उसका हम नाम लिखते हैं। हम ये रूल्स है ना, हम रूल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं कि जब हम किसी से परचेज करते हैं तो हम उसका नाम लिखते हैं। नाम लिखा हुआ है, हम इधर क्रेडिटर नहीं लिखते। यही तो रूल हम आपको याद करा रहे हैं। आपको धीरे धीरे सब हो जाएगा कि हमने यही लिखना होता है। हम क्रेडिटर नहीं लिखते, नहीं तो हमें पता क्या चलेगा सिर्फ क्रेडिटर लिखने से। ऐसे तो हमने इससे परचेज किया, किसी और से परचेज करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आज हम LM कंपनी से कर रहे हैं, कल हमने AB लिमिटेड से किया, तो हमें कैसे सिर्फ क्रेडिटर से पता चलेगा कि हमने किस किस से स्टॉक खरीदा है, हमने परचेज लिया। तो इसलिए हम इसका नाम लिखते हैं और ये जो नाम है हमें ये पता है कौन है हमारा क्रेडिटर है, ये हमारी लायबिलिटी है। परचेज करने से ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और क्रेडिटर बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। याद है आपको वो पांच AE मैंने बताया था, एसेट और एक्सपेंसेस, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों में से जब भी ये बढ़ेंगे, व्हेनेवर ये इंक्रीज होते हैं तो ये क्या होते हैं? क्रेडिट। और ये दोनों एसेट और एक्सपेंसेस, ये जब भी बढ़ते हैं, ये क्या होते हैं? डेबिट। समझ में आ रही है ये बात? धीरे धीरे सब याद हो जाएगा बेटे आपको। अभी 1-2 क्लासेस में नहीं आता है, ये बार बार करने से आता है। ये इतनी बात समझ में आ रही है कि मैंने बताया, ये तो आपको पता चल गया परचेज को हम एक्सपेंस मानते हैं, सेल्स को हम रेवेन्यू मानते हैं, कैश को हम एसेट है हमारी, ये तो पता चल रहा है। बैंक हमारी एसेट है। जब हमने परचेज किया है, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, तो अब हमारी क्या एंट्री बनेगी इसकी? ये हमने इसको एनालिसिस कर लिया, अब हमें पता चल गया इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो परचेज, एक LM कंपनी। तो हमारी जनरल एंट्रीज की क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू LM कंपनी, L&M कंपनी,
और इसका अमाउंट लिख देंगे हम 500 रुपये 500 रुपये, और लिखेंगे बी गुड्स परचेज फ्रॉम L&M कंपनी फॉर क्रेडिट। समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी को ही ले लो, अगर यहाँ पे ये लिखा होता बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम L&M कंपनी एंड पेड बाय चेक, चेक से हमने पे करा है इसको, अब क्या एंट्री होगी? अब कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो परचेजेस अकाउंट, वो तो है ही है, और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? बैंक। जब भी चेक लिखा होगा आप आंखें बंद करके समझ लो बैंक है उसमें, बैंक अकाउंट। अब परचेजेस में हमने पढ़ा है, हमें पता ही है परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, ये बढ़ रहा है हमारा, और बैंक जो है हमारी एसेट है, और ये क्या हो रही है? जब हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमारा बैंक में पैसा कम होएगा ज्यादा होएगा? कम होएगा। तो फिर एसेट घट रही है। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट। बेटे दो याद रखो ना, एसेट और एक्सपेंस। नहीं हो रहा तो या तो आप सामने यहाँ लिख के रख लो, अपनी कॉपी पे सामने लिख लो पांचों चीजें। क्या क्या लिख लोगे, क्या क्या लिखोगे बताओ? दो चीजें अलग से रख लो यहाँ पे, अगर वो एसेट है या वो एक्सपेंस है, ये जब भी बढ़ेगी तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट, और घटेगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। बेटे मैंने जब फर्स्ट क्लास सबसे पहले दिन हम इसकी क्लास ली थी घर से, जब मैंने उस दिन क्लास ली थी, जब मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स बताए थे, रूम पे क्लास ली थी ना घर पर? यस मैम। लास्ट वीक जब मैंने क्लास ली थी, जब मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट बताए थे, रूल ऑफ अकाउंट बताए थे, उसमें मैंने सब अच्छे से आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि हम सारी टर्म्स को हम 5 उसमें बांटते हैं। कौन कौन सी 5? एक एसेट, क्लियर में नहीं पढ़ा था? क्लियर में कौन सी 5 टर्म्स थी? क्लियर की याद है 5 टर्म्स? क्लियर को याद रखा करो। देखो CLEAR, ठीक है? इसमें जो ये बीच के ये जो दो है ना, ई और ए, जो वॉवल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। इंग्लिश में पता है ना वॉवल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। जो ई ए है ये वॉवल है, नहीं तो ऐसे याद कर लो, मैं तो बच्चों को ऐसे याद करा लेती हूँ, ए ई, ऐसे याद हो जाता है ए ई। बाकी जो है आपको CLR, सी है कैपिटल, एल है लायबिलिटी, आर है रेवेन्यू, ई क्या है? एक्सपेंसेस, ए क्या है? एसेट। ये जो दो है ना, ए ऐसे नहीं बोलते, ए, तो जो ये ए हैं, ये दो जब भी बढ़ते हैं, ये दोनों ही ऐसे, जब ये बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, बाकी सब इससे उल्टे हैं। जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। इससे उल्टा रेवेन्यू बढ़ता होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। अब मेरे को फिर से बताओ, मेरे को बताओ, अब मेरे को सिर्फ इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, कैपिटल बढ़ती है तो फटाफट बोलो, डेबिट की क्रेडिट? कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। एसेट बढ़ती है तो डेबिट होगी। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो
क्रेडिट, रट लो, रट लो, या तो रट लो या समझ लो कि हमें 5 चीजों में से AE सिर्फ जो है ये जब भी बढ़ते हैं ये डेबिट होते हैं, बाकी जो 3 है जब वो बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। समझ में आ रहा है? और जो अकाउंट इन्वॉल्व है आप उनमें देखोगे कि ये 5 में से किस में आते हैं, क्या वो एसेट है, क्या वो लायबिलिटी है, चाहे वो क्या वो एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, क्या है, फिर उस पर रूल अप्लाई करो ये बढ़ने घटने वाला। समझ में आ रहा है? अब देखो मैंने कहा कि अगर हम इसको परचेज कर रहे हैं 500 का गुड्स, हमने LM कंपनी लिखा हुआ है, LM कंपनी, लेकिन साथ में लिखा है पेड बाय चेक। इसका मतलब है चाहे नाम लिखा है तो भी हम ये मानेंगे हमने इसकी पेमेंट की और वो किससे की है, चेक से की है। तो एक तो हमारा अकाउंट इन्वॉल्व है परचेज, एक अकाउंट इन्वॉल्व है बैंक। परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हमारा एक्सपेंस क्या होता है बताओ, डेबिट की क्रेडिट, फटाफट बोलो। डेबिट। परचेज से एक्सपेंस बढ़ता है। समझ में आ रहा है? बैंक हमारा जब भी हम परचेज करते हैं, बैंक हमारा पैसा कम हो रहा है, एसेट हमारी कम हो रही है, एसेट जब कम होती है तो हमारी ये क्या होती है, क्रेडिट। बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट ना बेटे। नितेश ऐसे क्यों देख रहे हो, समझ नहीं आ रहा? मैम समझ में आ रहा है लेकिन बोल नहीं रहा था, मैं आपको सुना क्या था। अच्छा ठीक है, एक्सप्रेशन तो ठीक दो ना, क्या समझ आ रहा है? एक्सप्रेशन में ऐसा लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा। समझ आई बात? आपने बीच में बोला था कि बाकी बच्चों का आंसर देने थे, इसलिए हाँ, बाकी बच्चे देते नहीं ना बेटे, फिर वो चुप होके बैठ जाते हैं। ये देखो ये सब ने अपनी स्क्रीन ऑफ कर रखी है। रीता, ऋषभ ने तो बोला हमारे यहाँ काम हो रहा है। यश शर्मा, सौरभ रावत, ऑन करो अपना स्क्रीन। अमरीना, ये 20 अमरीना अपना स्क्रीन ऑन करना बेटे। कहाँ गई अमरीना? अमरीना स्क्रीन ऑन करो अपना बेटे, बात करनी है आपसे। अमरीना, अर्पित, सुहेल, स्क्रीन ऑन करो फटाफट। कितनी देर लगती है स्क्रीन ऑन करने में? आता नहीं। अमरीना, आप 48 मिनट लेट क्यों आए क्लास में? मेरे पास फोन नहीं था। क्यों? तुम्हारा तो फोन, तुम्हारे भाई ने कहा था कि अब उसको फोन अलग है उसके पास। नहीं, मेरा भाई का ही फोन है। तुम्हारे भाई का ही फोन है?